सिंगल एंट्री, ये सिंगल एंट्री का सवाल है। मिस्टर साथ मेंटेन इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेस द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मिस्टर साथ के पास आपका अकाउंट दिया हुआ है। एक आपके पास डेटा है जनवरी 1 2006 का, 1 दिसंबर 1 2006 का। अब इसमें आपके पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज एंट्री, सप्लाईज, इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया दिसंबर 31 2006 मिस्टर साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, मिस्टर साथ विथड्रॉ 1000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज बिजनेस। अच्छा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, एक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल, टैक्स पेएबल। अब देखिए रिक्वायरमेंट आपके पास है कंप्यूट कैपिटल स्टार्ट एंड कैपिटल एंड। पहले आपने कैपिटल स्टार्ट और कैपिटल एंड निकालना। इसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास एसेट हैं ये पहले कैपिटल स्टार्ट यहाँ से निकलेगा आपका जनवरी 1 से। कैश आपके पास है अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सप्लाईज, इक्विपमेंट, ये जितने भी एसेट हैं 5 एसेट आप प्लस कर लेंगे, फिर अकाउंट्स पेएबल इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा कैपिटल एट स्टार्ट। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे निकाला है, ये देखें, ये जितने भी एसेट थे मेरे पास कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सप्लाईज, इक्विपमेंट, ये तो कितने हो गए 1,11,000। ये देखिए कैश कितना था मेरे पास 15,000, अकाउंट रिसीवेबल कितना था 25,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी है 30,000, सप्लाईज कितना है 1,000 और इक्विपमेंट कितना है 40,000। इन सब को हमने प्लस किया तो कितना है 1,11,000। अकाउंट्स पेएबल कितना है 11,000, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या निकल आया 1,00,000। ये हमारे पास कैपिटल स्टार्ट या जनवरी 1 का कैपिटल निकल आया। ठीक है, क्या किया आपने, जनवरी 1 के जितने भी एसेट हैं उन सबको प्लस कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया, लायबिलिटी एक आपके पास थी। उसके बाद कैपिटल एंड निकालना है। कैपिटल एंड भी इसी तरह निकलेगा लेकिन डेटा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ से निकलेगा 31 से। अब आपके पास कैश कितना है 10,000, अकाउंट्स पेएबल कितना है 40,000। देखें कैश 10,000, अकाउंट्स पेएबल 40,000, मर्चेंडाइज 50,000, सप्लाईज 3,000, मर्चेंडाइज 50,000, सप्लाईज 3,000, इक्विपमेंट 1,20,000, इक्विपमेंट 1,20,000। ठीक, ये 5 एसेट हमने प्लस किए दिसंबर 31 वाले, तो हमारे पास टोटल एसेट कितना आ गया 2,23,000। अब हमने इसमें माइनस किया, हमारे पास अकाउंट्स पेएबल दिसंबर 31 वाले कितना 23,000। ये 23,000 माइनस किया तो हमारे पास क्या निकला है कैपिटल एंड कितना 2,00,000 रुपये। एसेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल एंड। कैपिटल एंड कैपिटल स्टार्ट निकालने का फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, अगर आप देखें लिखा हुआ है टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज। ये जनवरी 1 का है तो जनवरी 1 का हमने इस तरह निकाला था, ये आपके सामने है। इसी तरह कैपिटल एंड निकालने का फार्मूला भी आपके पास ये लिखाया था मैंने, टोटल एसेट टोटल माइनस लायबिलिटी। ये देखें दिसंबर 31 का डेटा आपके पास, इसको सॉल्व किया हमने, एसेट माइनस लायबिलिटी में लायबिलिटी हमारे पास 2 थे, अकाउंट पेएबल बैंक लोन 10। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है इसमें प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपने क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो इसका फॉर्मेट बना के मैंने आपको दिखाया हुआ है, अगर आपको याद है फॉर्मेट भी मेरे पास है इसका। ये देखें फॉर्मेट हम बना चुके थे। सबसे पहले कैपिटल एंड लेंगे तो इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये सवाल आ गया। इस सवाल में अब हमारे पास जो हमने कैपिटल एंड निकाला था, कितना निकाला हमने, ये रहा 2,00,000 रुपये। सबसे पहले हमने फार्मूले के मुताबिक कैपिटल एंड लिख लिया 2,00,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग देखें यहाँ पे दिया हुआ इसने, मिस्टर साथ विदड्रॉ 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द बिजनेस। वो कह रहा है 1,00,000 रुपये निकालता है, साल के कितने हो जाएंगे 12 महीने का 12,000।
ये ड्राइंग हम इसमें ऐड कर देंगे। कैलकुलेटेड ड्राइंग कितना 1000 पर मंथ 12 मंथ्स तो कितने हो गए 12,000। तो कितने का प्लस किया था 2,12,000 2,12,000 आ गए। अब हम इसमें से क्या करते हैं लेस कर देते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल स्टार्ट। अब कैपिटल स्टार्ट देख हमने निकाला है, कितना निकाला हमने 1,00,000 रुपये। ये था कैपिटल स्टार्ट। ये 1,00,000 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे फार्मूले के मुताबिक, कैपिटल एट स्टार्ट 1,00,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट सवाल में दिया होगा, देख लेते हैं। ये देखिए मिस्टर साद मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000, 60,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाया। ये यहाँ पे हमने लिख लिया एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टार्ट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो कितने हो गए 1,60,000। 2,12,000 में से 1,60,000 माइनस किया तो कितना है 52,000, पॉजिटिव में आ रहा है। 212 में से 160 माइनस किया तो 52,000 हमारे पास आ गया। हम इसको कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, अनएडजस्टेड प्रॉफिट भी कहते हैं। देखें ये हमने निकाला था कैपिटल स्टार्ट और कैपिटल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें से लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हमारे पास। अब हम ये सवाल पढ़ते हैं, हमारे पास देखिए कौन कौन से एक्सपेंस हमारे पास आ रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन हो गई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। दूसरी तो क्या कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है कितना 10,000 का। हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट लिख लिया 10,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लगाई 10,000, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन आपके पास थी ड्राइंग की थी, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, एक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी। ये आउटस्टैंडिंग आ गई, यूटिलिटी बिल का आपने पेमेंट करनी, एक्सपेंस आ गया कितने से 9,000 से। यूटिलिटी बिल का आपके पेमेंट आ गई 9,000, यहाँ पे लिखेंगे यूटिलिटी एक्सपेंस 9,000, सही। उसके बाद टैक्स पेएबल, टैक्स आपने देने कितने 2,000 से, यह टैक्स पेएबल आ गया आपका। 3 एक्सपेंस आपके पास थे, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, एक यूटिलिटी का था और एक टैक्स का था। इन तीनों को प्लस किया 9, 10 और 2, 21 हो गए। 52 में से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया तो 31 हमारे पास आ गया। अब ये 31 हमारा नेट प्रॉफिट होगा अगर हमारे पास अदर इनकम ना हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम बैलेंस शीट बनाते थे, अदर इनकम को हम ऐड कर देते थे। अब हमारे पास भी यहाँ पे एक अदर इनकम दिया हुआ है, अगर आप देखें कमीशन, एक्रूड कमीशन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आपके पास एक्रूड कमीशन की ट्रांजैक्शन आपके पास है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 एक्रूड कमीशन इनकम। एक्रूड कमीशन की एंट्री पास करते थे, कमीशन रिसीवेबल कमीशन इनकम, ठीक है। 15,000 रुपये आपने लेना है, ये एक्रूड, ये आपकी इनकम हो चुकी है, ठीक है ना, एक्रूड कमीशन। तो यहाँ पे 15,000 रुपये हमने ले लिए एक्रूड कमीशन का। 15,000 हमारे पास एक्रूड कमीशन के आगे के इसमें अदर इनकम। अब हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन यहाँ हमारे पास है प्रीपेड की। प्रीपेड की ट्रांजैक्शन हमारे पास है। अब हम देखेंगे ऊपर हमारे पास प्रीपेड नहीं है। अगर ऊपर प्रीपेड होता तो हम क्या करते हैं, प्रीपेड में से प्रीपेड को माइनस कर देते हैं, हम एक्सपेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन में डेटा होता, उस प्रीपेड में से इस प्रीपेड को माइनस करके हम एक्सपेंस निकाल लेते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम में आपने एडजस्टेड एंट्री की थी। अब ऊपर हमारे पास गिवन में यहाँ पे डेटा में जनवरी और दिसंबर में हमारे पास प्रीपेड का अकाउंट नहीं है। अगर होता तो एक्सपेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, सही। अगर होता तो माइनस करने के बाद एक्सपेंस निकाल लेते हैं, एक्सपेंस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीपेड दिया हुआ है। अब ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री का सवाल है तो प्रीपेड को हम दोनों जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक अदर इनकम में और एक बैलेंस शीट में। ये प्रीपेड दोनों जगह रिकॉर्ड होगा, अदर इनकम में भी होगा, बैलेंस शीट में होगा, ताकि ये दोनों साइड रिकनसाइल हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक। अब हमने इस प्रीपेड को ले लिया, यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 4,000, इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 19,000 आ गया। 31 हमारे पास पहले का था, 19 अभी आया, इसको ऐड किया अदर इनकम तो 50,000 हमारे पास क्या आया, एडजस्टेड प्रॉफिट निकला है। 50,000 हमारे पास क्या निकला है, एडजस्टेड प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या कहते हैं, बैलेंस शीट को कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट जिस तरह आप बनाते हैं उसी तरह सेम आपने बैलेंस शीट बनानी है।
बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे आप, ये जितना भी डेटा है यहाँ से आप ले लेंगे, दिसंबर 31 का जिस तारीख का बना रहे हैं आप। अब आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए देखें आपने डेटा ले लेना है, यहाँ से लेंगे दिसंबर 31 का, इसने कहा दिसंबर 31 की बैलेंस शीट बनाएं। ये दिसंबर 31 कैश आपके पास कितना है 10,000, अकाउंट सेल कितना है 40,000। ये देखें ये करंट एसेट में आ जाए, कैश 10,000, अकाउंट सेल 40,000, मर्चेंडाइज 50,000, सप्लाईज 3,000। ठीक, उसके बाद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारा क्या है, फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट में आ जाएगा। ये रहा 1,20,000, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट देखें 10,000, ये डेप्रिसिएशन आ गया, अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन, तो फिक्स एसेट में। सप्लाईज के बाद हमारे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग मैंने कहा था, देखिए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमने 2 जगह रिकॉर्ड करनी है, जहाँ प्रीपेड आ जाए तो 2 जगह रिकॉर्ड होगी। हमने इसको अदर इनकम में भी लिया, ये देखें इसी 4,000 का हम बैलेंस शीट में भी लेंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो प्रीपेड हमारा करंट एसेट होता है, 4,000 आ गया। और एक्रूड कमीशन हमारे पास था, कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवल, ये कमीशन इनकम था, ये देखें कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवल मिले नहीं है, लेने हैं। तो रिसीवल हमारा एसेट होता है, ये रहा रिसीवल, कमीशन रिसीवल। ये करंट एसेट को हमने प्लस किया तो कितना है 1,22,000। फिक्स एसेट कितना 1,10,000। 122 को 110 में प्लस कर दो 2,32,000 हमारा ये आ गया। एसेट के साइड हमारी टोटल आ गई, करंट एसेट 1,22,000, 1,22,000, फिक्स एसेट 1,10,000, दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास 2,32,000 हमारे पास आ गया। ये कौन सा आ गया आपका एसेट। अब इक्विटीज़ बनानी है। इक्विटीज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपके पास एक दिसंबर 31 में अकाउंट्स पेबल था 23,000 से, ये हमने ले लिया 23,000। अब 2 पेबल और थे आपके पास, एक टैक्स पेबल, एक यूटिलिटी पेबल। ये देखें यूटिलिटी पेबल आउटस्टैंडिंग देने आपने 9,000 से, और टैक्स 2,000 का देना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया यूटिलिटी पेबल और टैक्स पेबल। लायबिलिटी को हमने प्लस किया तो कितना है 34,000 आ गया। ठीक, ऑनर इक्विटी में आ जाए। ऑनर इक्विटी में बिगनिंग कैपिटल हमने निकाला था कितना 1 लाख, अगर आपको याद हो। कैपिटल स्टार्ट हमारा कितना था 1 लाख रुपए, सही। कैपिटल स्टार्ट हमने निकाला था कितना 1 लाख रुपए, ये हमने ले लिया। इसमें ऐड किया एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सवाल में दिया हुआ था 60,000। ठीक, ये ले लिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने निकाला कितना 50,000, ये हमने ले लिया। ये रहा 50,000 नेट प्रॉफिट निकाला था 50,000, ये आ गया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया, नेट प्रॉफिट आपका ऐड हो गया। ड्राइंग हमारे पास कितना था 12,000 था, ये देखें ड्राइंग पर मंथ निकाला था 1,000, तो कितने हो गए 12,000, माइनस कर दिया। बिगनिंग कैपिटल ऐड इन्वेस्टमेंट एडिशनल एट नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, कितना आया 1,98,000। लायबिलिटी कितनी थी हमारे पास 34 की, लायबिलिटी 34 टोटल, और ऑनर इक्विटी 180, दोनों को प्लस किया तो कितना है 2,32,000। एसेट भी हमारे पास 2,32,000 से देखें, और इक्विटी साइड भी हमारे पास 2,32,000 से, दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। बैलेंस शीट आप उसी तरह बनाएंगे जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में बनाई थी। बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं है, बैलेंस शीट वही है सेम। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी बैलेंस शीट उसी तरह है जिस तरह आपने बना चुके हैं। ये आपका सिंगल एंट्री का सवाल हो गया। सिंगल एंट्री में एक और सवाल भी आता है इसके साथ, कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री। डबल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बैलेंस शीट है, इसी बैलेंस शीट को लेकर आप कन्वर्ट कर देंगे।